जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आज जो केस ये है वो भी और कुछ नहीं है, ये तो धाराएं बनाई जाती हैं, लगाई जाती हैं। 28 वर्षों से मैं सुप्रीम कोर्ट में यही देख रहा हूं, लेकिन वो लड़ाई यही थी कि पाश्चात्य सभ्यता के खिलाफ बापूजी लड़ रहे थे। लेकिन हमें संघर्ष करना है। हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? हम कैसे शांति से बैठ सकते हैं? हम कैसे आराम से बैठ सकते हैं जब तक हमारे पिता परम पूज्य संत आशाराम बापूजी झूठे केस में, राजनीति से प्रेरित केस में अंदर है। सत्य परेशान हो सकता है, अभी हमारा दौर परेशान वाला चल रहा है, लेकिन पराजित न हुआ है, ना कभी होगा। हम जीतेंगे और ठोक के डंका बजाकर जीतेंगे। और मैं तो कहीं अवसर होता है मैं उस चीज को बोलता हूं और बोलता रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा जब तक एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय बापूजी को नहीं मिल जाता, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज जो केस ये है वो भी और कुछ नहीं है, ये तो धाराएं बनाई जाती हैं, लगाई जाती हैं। 28 वर्षों से मैं सुप्रीम कोर्ट में यही देख रहा हूं, लेकिन वो लड़ाई यही थी कि पाश्चात्य सभ्यता के खिलाफ बापूजी लड़ रहे थे। आप भी सब सच्चाई जानते हैं कि किस तरह से परम पूज्य संत आशाराम बापूजी ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को जीवंत करने के लिए, जागृत करने के लिए, जब आज मैं छत्तीसगढ़ में हूं, यहां की बहुत बड़ी समस्या रिलीजियस कन्वर्जन की थी। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये वो राज्य थे जहां बापूजी ने अपनी कथा के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से, अपनी सेवाओं और साधकों के त्याग और तपस्या से इस देश की सनातन पद्धति को, सनातन रीति रिवाज को और सनातन धर्म को संभाले रखने का काम किया। ठीक, मैंने दधीची को नहीं देखा। दधीची ऋषि की कहानी सुना करते थे। उन्होंने राक्षसों से लड़ने के लिए अपने शरीर की अस्थियों को वज्र बनाकर, धनुष बनाकर लड़ने के लिए दे दी कि संघर्ष करो और लड़ो जाकर के, तब जीत होगी। लेकिन मैंने परम पूज्य संत आशाराम बापूजी को जोधपुर में भी देखा, अभी जब उनका आगमन हुआ बीच में तब भी देखा, पहले भी देखा। वो भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए दधीची से भी बहुत आगे है, बहुत आगे। जब दिव्य कुंभ महाकुंभ हुआ, मैंने कहा कि क्या दुनिया में दिव्य कुंभ महाकुंभ सफल हो पाएगा जब तक उस दिव्य कुंभ महाकुंभ प्रयागराज में परम पूज्य संत आशाराम बापूजी संगम में डुबकी नहीं लगाएंगे? क्या आपका कुंभ पूरा हो जाएगा? लेकिन राजनीति है, चलती रहती है, इसीलिए कहा गया सत्ता आती है जाती है, आने जाने वाली चीज है। लेकिन परम पूज्य संत आशाराम बापूजी ने जो हमें दिया, चाहे ब्रह्मचर्य हो, विस्तार से समय बताने का नहीं, आप सब पत्रिका के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सुनते हैं, देखते हैं। चाहे माता पिता दिवस हो, आज वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, हेलो डे, प्रपोज डे, पर्पल ब्लू डे, ये सब बढ़ता चला जा रहा है। उसका परिणाम देख रहे हैं आप, देश में क्या हो जा रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ वैलेंटाइन डे के 4 महीने और 3 महीने 2 महीने तक क्या क्या होता रहता है। लेकिन माता पिता दिवस बनाया और यहाँ के लोग समझे न समझे, पाकिस्तान से आई हुई सीमा सचिन मीना, जो सीमा हैदर थी, जब भारत में आई और सीमा मीना बनी और उसने एपी सिंह को राखी बांधी, तो वो भी परम पूज्य संत आशाराम बापूजी की पत्रिका पढ़कर माता पिता दिवस मनाने लगी। उसके बच्चे भी माता पिता दिवस मनाने लगे। उसके बच्चों की वीडियो जब देश में पहुंचती है, जब उसके बच्चों की वीडियो सीमा सचिन मीना को माता पिता की तरह पूजा करते हुए पाकिस्तान में चलती है, बांग्लादेश में चलती है, ईरान, इराक, सित्ता, लेबनान, तेहरान में चलती है, तब वहां के लोग कहते हैं कैसा ऐसा संत है परम पूज्य संत आशाराम बापू, जो हमारे पाकिस्तान में पैदा हुई सीमा हैदर की भी भावनाएं बदल गईं, मन बदल गया, उसकी आस्था और श्रद्धा सही हो गई, वो बच्चे भी माता पिता दिवस मनाने लगे। तो ये प्रेरणा, ये भावना, ये जागृति हमारे देश में परम पूज्य बापूजी लाए। लेकिन हमें संघर्ष करना है। हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? हम कैसे शांति से बैठ सकते हैं? हम कैसे आराम से बैठ सकते हैं जब तक हमारे पिता परम पूज्य संत आशाराम बापूजी झूठे केस में, राजनीति से प्रेरित केस में
अंदर है, उन्हें बाहर करने के लिए पूरा हम लोग संघर्ष करेंगे। हम सख्त परेशान हो सकता है, अभी हमारा दौर परेशान वाला चल रहा है, लेकिन पराजित न हुआ है, न कभी होगा। हम जीतेंगे और ठोक के टंका बजाकर जीतेंगे और पूरी दुनिया देखेगी और उस समय देखेगी और उस समय मैं तो कहीं अवसर होता है मैं उस चीज को बोलता हूं और बोलता रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा जब तक एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय बापूजी को नहीं मिल जाता, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हरिओम। मैं अनुरोध करूंगा 2 शब्द हमारे बहुत ही सम्मानित कुंवर हरिवंश सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, वो भी अपने विचार रखें। आज से मैं डिक्लेयर करता हूं कि पूरे देश की क्षत्रिय महासभा बापूजी को छुड़ाने के लिए एक संकल्प लेगी। अभी हमारी मीटिंग में जा रहा हूं और आपके संघर्ष में हम भी आज से सम्मिलित हो गए हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।